हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेग मिस्टर टेक मेड इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम लोग दो शेयर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, SJVN लिमिटेड, और बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसने 3 साल में दोस्तों 1 लाख अगर आपने निवेश किया होता तो वो 83 लाख पहुंच जाता। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वाला शेयर के बारे में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि वो कौन सी कंपनी है, कितना परफॉर्म किया है, कितना रिटर्न बनता, सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और SJVN पे बात करेंगे। इसको प्रोजेक्ट मिला है काफ़ी बड़ा, और क्योंकि अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब कंपनियां जो एनर्जी सेक्टर में वर्क कर रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रही हैं कि वो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी की तरफ जा पाएँ, जिससे कार्बन इमिशन जो है वो कम हो। और इसमें ये कंपनी काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट खरीद रही है। अभी जस्ट इसने इन्वेस्टमेंट किया है 1,000 करोड़ का महाराष्ट्र बैंक में, तो उसके बारे में पूरा अपडेट लेंगे। उसके चार्ट पे भी बात करेंगे क्योंकि शेयर काफ़ी फिसला था 40 रुपए से, अभी करंटली 30 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो ये मौका भी है खरीदने के लिए। और साथ में वो दूसरा शेयर जो आदित्य विजन लिमिटेड करके है, जो 18 रुपए से 1500 रुपए पे अभी करंटली ट्रेड कर रहा है, उसकी कहानी के बारे में भी बताऊंगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और अपडेट अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली यानी रिजल्ट्स के लिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा रैली बनी हुई है, लाइक भी करिएगा जिससे और लोगों को ये शेयर रिकमेंड हो सके। तो सबसे पहले SJVN के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। 13 रुपये 95 पैसे के अराउंड शेयर ट्रेड कर रहा है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 41 रुपीज़ से फिसल के अभी 31 रुपीज़ के अराउंड है। तो ये मौका भी है, खरीद सकते हैं। और इस साल जो परफॉर्मेंस है वो मतलब पहले तो रही, पर 1 साल का ट्रैक देखेंगे अगर आपने स्टार्टिंग में खरीदा था तो शेयर रिटर्न तो दिया, पर वापस से अभी इस टाइम पे फिसला है। तो ये अच्छा मौका मिल सकता है यहाँ पे खरीदने के लिए। और क्योंकि इसकी बात चल रही है, इसमें प्राइवेटाइजेशन का भी थोड़ा शामिल करने की बात चल रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर देगी इस कंपनी को, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में है सारी चीज़ें। हाँ, ये लोग प्रोजेक्ट ले रहे हैं, पर चीज़ें जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्लो है। तो उसकी वजह से जो ग्रोथ है, जो प्राइवेटाइजेशन के बाद हो सकती है, वो काफ़ी तगड़ी होगी। तो देखते हैं कितना स्टेक गवर्नमेंट इसमें मतलब सेल करने का सोचती है या नहीं करती है। सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर है, बट हाँ स्टिल बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड में भी इसका परसेंटेज अच्छा खासा रहता है। फेस वैल्यू 10 है, मतलब एक बार भी शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। बुक वैल्यू से आपको सही जगह पे मिल जाता है खरीदने के लिए। 12 महीने में जो कंडीशन रही है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, पर इसकी जो अर्निंग है FY22 में वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी। इसी वजह से इस बार की जो परफॉर्मेंस में हम लोगों को कमी देखने को मिल रही है। बट अभी ये जो लास्ट क्वार्टर बचा है जहाँ पे एनर्जी की खपत स्टार्ट होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों, जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे जो एनर्जी सेक्टर की कंपनियां हैं उनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो काफ़ी अच्छी इनको अर्निंग यहाँ पे होती है। और उसी में इसने एक और कदम बढ़ाया है, सोलर प्रोजेक्ट लेने से और फ़ायदा होगा। इस वजह से अगर इसकी फाइनेंशियल कंडीशन पे आप नज़र डालेंगे तो बहुत बढ़िया इसका हम लोगों को मार्केट से जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो देखने को मिलता है 287 करोड़ का। और पुराने इसके दोनों क्वार्टर देखें तो बहुत बेहतरीन रहे हैं। तो इस हिसाब से परफॉर्मेंस में इसके बहुत अच्छे नतीजे दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ दिखता है कंपनी का, तो इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर इसका हम लोग डाटा देखें दोस्तों, इससे पहले का तो वहाँ पे भी ठीक ठाक ट्रैक दिखता है। अच्छा मतलब कंपनी का अर्निंग रिजल्ट यहाँ पे बना हुआ है। तो इस वजह से अगर ईयरली वाइज देखें तो इसमें लगातार, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर आता है दोस्तों, तो इसी वजह से चीज़ों पे फोकस कम किया जाता है। जबकि चाहे तो इसको बहुत ज़्यादा निवेश करें, चीज़ें बेहतरीन करें, पर क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर रहता है तो जो बड़े पोजीशंस पे लोग होते हैं उनके नीचे होते हैं, हर जगह पे मतलब पैसे लोग खाने पे तुले रहते हैं। वरना सोचिए दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसका प्रॉफिट मार्जिन हर बार बहुत बड़े स्तर पे आ रहा है, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, 86% का इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है। क्योंकि बहुत सारे इसके जो प्रोजेक्ट हैं वो हाइड्रो पावर प्लांट में हैं, तो उनमें जो लागत है वो मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री में हो रहा है वहाँ पे भी जनरेट, बट खर्चे बहुत कम हैं, उससे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इनको हमेशा निवेश बहुत बड़े स्तर पे करना चाहिए। और
इसी वजह से हम लोगों को नेट प्रॉफिट में देखिए लगातार एक तरीके से सेम नंबर देखने को मिलता है। पर अगर मैं यहाँ पे इसके बैलेंस शीट में जाऊं और निवेश की बात करें तो ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये कंपनी सो रही थी। अब 2013 में देखिए 5 करोड़ निवेश किया, जबकि काफ़ी अच्छा इनका अगर हम लोग 2013 का यहाँ पे डाटा है देखिए 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया, पर वहाँ पे वो सारी चीज़ें कटने के बाद भी इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको निवेश करना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए बहुत कम निवेश किया है। ऐसा लगता है दोस्तों कि 2016 के बाद से थोड़ा गवर्नमेंट जागी है, उसके बाद इसमें जो निवेश है अपना बढ़ाया है और हर साल लगभग अब 200 से ज़्यादा करोड़ का ये निवेश कर रही है। और अब तो उससे बड़े बड़े निवेश जो कि इसमें मतलब इसमें देखिए सितंबर 2022 तक का है, जैसे अभी ही खबर आई कि 1000 करोड़ निवेश किया है। तो इस तरीके से अब इसमें इन्वेस्टमेंट शुरू हुई है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। क्योंकि देखिए दोस्तों चाहते तो अब मेन चक्कर दोस्तों ऐसी कंपनियों में यही होता है गवर्नमेंट के ऊपर ही, क्योंकि इसमें होल्डिंग्स में देखेंगे आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है, स्टेट गवर्नमेंट की भी होल्डिंग है। तो इसी वजह से जो पैसे खाने की चीज़ होती है इसमें वो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अच्छा खासा परसेंटेज है और हाइड्रो पावर प्लांट जो है हिमाचल में लगे हुए हैं, तो इस वजह से गवर्नमेंट खा जाती है पैसे को। और इन चीज़ों को थोड़ा अगर हम लोग मतलब इन चीज़ों पे बात करना चाहिए, या ये नहीं कि पार्टियां लड़ रही हैं उस पर बात होए, इन चीज़ों पे बात होना चाहिए कि कैसे हम लोग अपने जो विद्युत की चीज़ें हैं उनको मजबूत करें, जिससे खपत पे हम लोग कंट्रोल कर सकें, कोयले का यूज जो है उस पर कम हो सके। तो बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है। मैंने इसका डाटा देखा और क्योंकि ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि हर साल आपको 1000 करोड़ से ज़्यादा का अर्निंग हो रहा है और निवेश जो है कम है, इसी वजह से ये कंपनियां दोस्तों इतनी ग्रोथ नहीं कर पाती। अगर यहीं पे अगर ये जो 26% है अगर पब्लिक सेक्टर के पास रहता तो ये कंपनियां बहुत तेज ग्रोथ करती, क्योंकि वो लोग जैसे ही उनको प्रॉफिट होता वो लोग उसको निवेश करते। ठीक है, मतलब वहां पे भी खाते पैसे वो लोग भी, पर उसको वो निवेश करते जिससे ग्रोथ होता। पर यहाँ पे निवेश कम हो रहा है उस वजह से। पर खैर ये चीज़ें पहले से चेंज हुई हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और ये चीज़ें हम लोगों को आने वाले टाइम में और ज़्यादा यहाँ से जो ग्रोथ है इस शेयर के प्राइस में देखने को मिलेगी। क्योंकि जब आप मौका देते हैं और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, फिर अगर ये देखिए अब होल्डिंग क्या है 86% से ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो, तो ये बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है गवर्नमेंट के पास। अब अगर इसमें कमी नहीं आएगी तो यहाँ पे फॉरेन के लोग कैसे निवेश करेंगे, अपने जो डोमेस्टिक फिल्म है वो कैसे निवेश करेगी। अब पब्लिक की होल्डिंग 7.11 की देखने को मिलती है, बट स्टिल ये कम है क्योंकि इनका कुछ भी मिला के देखा जाए तो बहुत कम परसेंटेज रहता है। और इतने कम परसेंटेज में कुछ भी शेयर में ना चार्ट में मूवमेंट मिलेगी ना बड़ी इन्वेस्टमेंट आने का कुछ स्रोत बनता है। इस वजह से इनमें जो ग्रोथ है वो हमको कम दिखती है और इस चीज़ों को थोड़ा मैनेज करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, जिससे ये कंपनियां और ग्रोथ कर सकें। अगर इसके चार्ट पे मैं आपको अपडेट करूं तो हम लोगों को देखने को मिलता है 29.60 पे काफ़ी अच्छा जोन है सपोर्ट का। खरीदने के लिए आप 30 रुपये 31 रुपये के बीच में खरीद सकते हैं। यहाँ पे 35 का टारगेट 49 का टारगेट हमको इजी टारगेट देखने को मिलते हैं। और प्रोजेक्ट जो है दोस्तों वो SJVN ने इन्वेस्टमेंट किया है 1000 करोड़ का महाराष्ट्र में सोलर पावर प्लांट के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इन चीज़ों की वजह से डेफिनेटली जो आने वाले टाइम में है ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो हमारा कार्बन इमिशन होता था वो सुधरेगा, वो चीज़ें बेटर होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2200 मेगावाट यूनिट ये प्रोड्यूस करेगी, ये जो अभी इन्होंने बाय किया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और इसका हम लोगों को आने वाले टाइम में अर्निंग में भी चेंजेस देखने को मिलेगा, तो अच्छी बात है। अब हम लोग फटाफट उस शेयर के बारे में मैं आपको बताऊं दोस्तों, एक ऐसा शेयर जिसने मतलब धमाल मचा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ जो आदित्य विजन लिमिटेड है ये सिर्फ BSE में देखने को मिलेगा आपको, ये NSE में नहीं लिस्टेड है। तो इस शेयर की ऐसी कहानी है दोस्तों कि इसका इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस स्टोर्स होते हैं उस तरीके का इसका बिजनेस रहा है और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रही है। तो इसका मेन काम क्या था, कंज्यूमर एक तरीके से होता था, जैसे होम अप्लायंसेस हो गया, कैमरा हो गया,
इस तरीके से मोबाइल फ़ोन हो गया। और ये ऑफ़र करती थी कंपनी एलजी, सैमसंग, सोनी। तो इस तरीके से ये एक ब्रांड है और इनके प्रोडक्ट ऑफर करती थी, सेल करती थी। कंपनी जो फाउंड की गई थी मार्च 31 में 1990 में, इसका हेडक्वार्टर पटना इंडिया में है। तो काफ़ी तगड़ी तेज़ी से इसने ग्रोथ किया है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन थी। एक टाइम तो ऐसा था दोस्तों कि ये 1845 रुपए तक गया था। मतलब उस टाइम के रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखें तो ये शेयर बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाया है। अभी भी करंटली ये हम लोग को 1500 रुपीज़ के अराउंड देखने को मिलता है। 12 महीने में कंडीशन प्रॉफिट में है। क्वार्टर वाइज रिजल्ट इसके परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे देखिए कितने सारे ये प्रोडक्ट ऑफर करता है सेल करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इस वजह से ROE देख सकते हैं आप, बहुत भयंकर है। और इसका ये देखिए 3 साल का ग्रोथ, यहाँ पे आप नज़र डालेंगे तो ये शेयर हम लोग को 18 रुपए के अराउंड दिखता है। यहाँ पे आने के बाद 1400 रुपए हो गया, यहाँ पे आने के बाद 1500 से भी ऊपर हो गया। तो और अभी भी करंटली हम लोगों को जो है ये 1500 के अराउंड देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से इस शेयर की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही शानदार रही और इसी वजह से ये शेयर 18 रुपए से 1500 गया। काफ़ी अच्छी निवेश का इसमें भरमार रही। और ये शेयर में अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते तो ये 83 लाख तक हो जाता 3 साल के अंदर। तो काफ़ी गजब शेयर ये साबित हुआ और जो ग्रोथ है इसकी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिली है। तो ये एक तरीके से जस्ट इन्फॉर्मेशन थी। इसमें अब निवेश करेंगे तो उस हिसाब से परिणाम नहीं मिलेंगे क्योंकि अब ये चर्चा में है। तो ये चीज़ मैं आपको इसीलिए बताना था। तो यही अपडेट हो जाएगा दोनों शेयरों पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।